शहरदाबाद के पसमानदा इलाके मूसा नगर चादर घाट से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की ने तालीमी ज़ौक़ की एक आला मिसाल पेश की है। गरीब ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मकबूल की दुख्तर मोहम्मदी बेगम ने नीट इम्तहानात में बेहतर मुज़ाहरे के बाद शादान कॉलेज में मेडिसिन की मुफ्त नशिस्त हासिल की और अपने वालिदैन का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया। हैदराबाद में हालिया अरसे में शदीद सैलाब से मुतासिर इलाका मूसा नगर की मोहम्मदी बेगम ने इन हालात का मुकाबला करते हुए अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज रखी। नीट इम्तहानात में 541 निशानात हासिल किए। मोहम्मदी बेगम ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेडिसिन में भी उम्दा मुजाहरा करते हुए डॉक्टर बनते हुए अवामी खिदमात का अज़्म का इजहार किया है। जी, क्यों आपको ये आया कि डॉक्टर बनना? ऐसा तो कुछ नहीं था, बस ख्वाहिश थी बनना बोल के, लेकिन रास्ता नहीं मालूम था वहाँ तक कैसा पहुँचना है बोल के। जब मैं 10th में आई, अब्दुल शकूर सर हेडमास्टर थे, उन्होंने रास्ता दिखाया मेरे को कि नीट लिखना पड़ता और उसके बाद जब आएंगी एमबीबीएस करना, अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो एमडी करना। जब मेरे को मालूमात हुए क्यों खाली डॉक्टर ही क्यों, ऐसा क्यों? डॉक्टर ही क्यों बोले तो एक फैमिली से भी रीज़न रिलेटेड था। मेरे जो आंटी है उनका बेटा मतलब थोड़ा है, उनको थोड़े कमज़ोर है उन्हों, तो उनको देखती थी तो सोचती थी, ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना बोल के, बट उनको देखती थी तो सोचती थी कि अगर मैं डॉक्टर बन जाऊं, अगर न्यूरोलॉजिस्ट भी बन जाऊं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे की इलाज नहीं करा सके, घर में रह जाते। स्टडीज़ में भी माइनॉरिटीज़ रहे तो पीछे रहना है, इलाजों के लिए गए तो भी माइनॉरिटीज़ रहे तो पीछे रहना है। अगर मैं बन जाऊँ तो वैसे माइनॉरिटीज़ के लिए जो गरीब है, जो इलाज के लिए नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए मैं एक बन सकती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए बन सकती हूँ बोल के बहुत था मेरे को। मोस्टली डॉक्टर बनना क्या इलाज आप ये करना। डॉक्टर बनने का ख्वाहिश है कि अर्निंग पैसा हाँ कमाना वो है, ये है या नहीं, आपका क्या है? नहीं, पैसे तो नहीं पढ़ के भी कोई भी कमाते, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर बनना बोले तो आजकल मतलब इलाज के लिए लोग खर्चा कर दे रहे कितने की। अगर जो गरीब है वही गरीब नहीं कर सकता वो इलाज, वो बीमारी में उन रहता, कुछ बोल नहीं सकता। अगर वैसे लोगों की अगर मैं खिदमत कर सकी तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्निंग्स में कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एमबीबीएस करने के बाद मैं सारे जो भी इलाज करना चाह रहे लेकिन अफोर्ड नहीं कर सक रहे, अगर मैं उन लोगों की खिदमत कर सकी तो मेरे लिए ज़्यादा वो मायने रखता। और मैं चाहती हूँ भी ये कि मैं वैसे लोगों की जो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों की मदद करूँ, उन लोगों की इस्तेताअत के हिसाब से मैं उन लोगों की इलाज करूँ और उन लोगों को सेहतियाब करूँ। एक और बात, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में पढ़ी, 95% 10th में लाई, इंटर में 97%। तो ये एक है कि मोस्टली सब जने प्राइवेट के पीछे भागते कि वहीं स्टडीज़ अच्छे होते बोल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को स्कूल गवर्नमेंट हुआ, विदाउट ट्यूशन में 95% लाई, विदाउट ट्यूशन इंटर में भी 97% लाई। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की भी पढ़ाई बहुत बहुत आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि अपनी हुकूमत केसीआर साहब के हाथ में है और उन्होंने हर एक की स्टडीज़ अब आसान कर दी है, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं ये कोचिंग नहीं मिली, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो एक स्पेशल थिंग है, हर एक को अफोर्ड नहीं होती। बट जो नॉर्मल बोर्ड्स के लिए जो पढ़ाते गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज में बेहतरीन स्टडीज़ है, क्योंकि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस दे के कहीं नहीं पढ़ी मैं। इंटर में भी और बोर्ड्स में, एसएससी के बोर्ड्स में, दोनों में भी मैं विदाउट ट्यूशन्स पढ़ी। टीचर्स के जो समझाए उनके हिसाब से चली, उनका जो एनकरेजमेंट करे उसके हिसाब से पढ़ी और मेरे को इतना अच्छा परसेंटेज आया। मेरे को कभी कभी जी कि मैं ट्यूशन जाऊँ और कुछ करूँ। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दो जगह भी मेरे को मेरे लेक्चरर्स और मेरे टीचर्स हमेशा एंकरेज करे, जो मेरे पास टैलेंट था उसको एंकरेज करे, सपोर्ट करे। हर चीज़ की नॉलेज उन लोगों की थी। गवर्नमेंट में रहते हुए मेरे को ये बात मालूम हुई कि नीट लिखना, आगे बढ़ना बोल के, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स भी प्राइवेट कॉलेजेस से पीछे नहीं है। आज के ज़माने में तो अगर स्टडीज़ करना है तो गवर्नमेंट में भी जाके कर सकते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस भी प्राइवेट के कॉम्पिटिटर्स है, उन लोग भी अच्छे से अच्छे जेम स्टोन्स प्रोड्यूस कर रहे। बिकॉज आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज हु थिंक दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस कैन नॉट प्रोड्यूस रैंक्स, दे ऑल्सो कैन प्रोड्यूस रैंक इन बोर्ड एग्जामिनेशंस।
मैं केसीआर साहब का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगी, क्योंकि उनकी हुकूमत में रहने की वजह से आज हम बच्चे जो माइनॉरिटीज़ हैं प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में जाके पढ़ रहे, उनकी बदौलत है कि इतने अच्छे लेक्चरर्स और कॉलेजेस टीचर्स अवेलेबल है। और हम लोगों को राह दिखाने के लिए उन लोग है, बल्कि आज हम लोग इतने अच्छे बन के निकल रहे विद ए गुड परसेंटेज। तो इट्स ए ग्रेट थिंग कि हमारे हुकूमत में केसीआर सर जैसे चीफ मिनिस्टर है। और हम लोग जब तक केसीआर सर है, हम माइनॉरिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड्स और हमेशा टॉप करेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में रह के ही करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी प्राइवेट से कम नहीं है, स्टडीज़ भी कम नहीं है। वो लोग भी हमेशा बच्चों को मुस्तकबिल के लिए हमेशा सोचते रहते हैं।